गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.5 और आज हम करेंगे 2.5 का 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो सर्वसमीका है उनमें से जो सर्वसमीका हमें लगे हमने इसमें यूज करनी है और फिर इसका मान निकालना है। तो जैसे पहला प्रश्न है 99 का क्यूब। अगर 99 का क्यूब की बात हो रही है तो हम इसको अगर अपने हिसाब से करें तो 99 गुणा 99 गुणा 99 करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए हम इसको कैसे सर्वसमीका की मदद से सरल बना सकते हैं। तो जो 99 का क्यूब है हम 99 को लिख सकते हैं 100 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 100 ऋण 1 का क्यूब। और 100 ऋण 1 का क्यूब अगर हम इसे लिखेंगे तो ये सर्वसमीका है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब से हम इसकी मदद से इसको सरल बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 100 ऋण 1 का होल क्यूब है तो इसको ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे है 100, वाई की जगह पे है 1 इंटू एक्स की जगह पे 100, वाई की जगह पे 1 माइनस 1 का क्यूब। तो 100 का क्यूब यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100 जब हम करते हैं तो ये हमारे पास संख्या मिलती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख हो गया, ये 3 गुणा गया 100 300 और ये 100 में से 1 गया 99 ऋण 1 हो गया। तो 10 लाख ऋण 300 को जब 99 से गुणा करेंगे तो 29,700 आता है और ऋण 1, ये दोनों ऋण ऋण के हैं इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 29,701। तो 10 लाख में से 29,701 को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 9,70,299। तो इस प्रकार से हम इसको सरल बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास तीसरा वाला मैंने इसका पार्ट किया है 998 का होल 998 का होल क्यूब। तो 998 का होल क्यूब जो है हम 998 को लिख सकते हैं 1000 ऋण 2, ताकि हमारा जो ये होगा ये सरल हो जाए गुणा करने के लिए और हमें कोई सर्वसमीका मिल जाए। तो 1000 ऋण 2 का होल क्यूब, तो इसमें हम सर्वसमीका x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब से इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए 1000 माइनस 2 का होल क्यूब जो है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब की जगह 1000 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 1000, वाई की जगह पे 2 और एक्स माइनस वाई 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो 1000 का क्यूब यानी कि 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या मिलेगी। बहुत बड़ी संख्या है तो देख लीजिए ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। और ये हो गया 3 गुणा गया 1000 गुणा गया 2 यानी कि 6000, ये हो गया 998 ऋण 8। तो ये 1 अरब ऋण 6000 को 998 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या मिलेगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 59,88,000 ऋण 8। ये दोनों ऋण ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 1 अरब माइनस 59,88,008। तो 1 अरब में से 59,88,008 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास ये मिलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। इसके बाद हम करेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब हमारे पास एक बहुपद दे रखा है। अब हमने इस बहुपद को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि ये किसी सर्वसमीका से मैच हो जाए और जिस सर्वसमीका की तरह ये दिखेगा तो हम उसकी मदद से इसे हल कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए ये है 8a क्यूब धन b क्यूब धन 12a स्क्वायर b धन 6ab स्क्वायर। तो 8a क्यूब धन b क्यूब धन 12a स्क्वायर b धन 6ab स्क्वायर जो है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। 8a क्यूब होता है 8 होता है 2 का घन, तो 2a का क्यूब हो जाएगा। b क्यूब यानी कि b का क्यूब। 12 का गुणनखंड अगर हम करें तो 12 के छोटे छोटे गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 a स्क्वायर b। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 ab स्क्वायर। अब देखिए 2a का क्यूब है, ये b क्यूब है। अब ये जो 2 है इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा। कॉमन क्या है, 2 यहाँ है यहाँ भी है, 3 यहाँ है यहाँ भी है,
ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ भी है, तो हम 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा बी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2 गुणा ए और यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर मैंने इस 3 को पहले लिख दिया और इस जैसे यहाँ पे 2a है तो इस 2 और a को साथ में लिख दिया, तो 2a इंटू बी, तो इंटू 2a प्लस बी, तो ये हो गया 2a का होल क्यूब प्लस इसको लिख दिया 3 इंटू 2a इंटू बी 2a प्लस बी, और ये बी क्यूब को पीछे लिख दिया। तो ये सर्वसम्मिका x प्लस वाई का होल क्यूब से मैच हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब से। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब है कि 2a प्लस बी 3 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे बहुपद के। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट किया है। इसका दूसरा पार्ट है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 8 यानी कि 8 जो है वो 2 का घन है, तो हम 8a क्यूब को लिख सकते हैं ना 2a का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस 12 के गुणनखंड जैसे पहले किए थे 2 गुणा 2 गुणा 3 a स्क्वायर बी प्लस 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 ab स्क्वायर, 2a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे फिर से 2 3 a और b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a, और हमने ऋण में कॉमन लिया है इसलिए यहाँ के चिन्ह ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋण कॉमन आ गया, ऋण 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऋण हो जाएगा, जब हम इसे खोलेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो अब बचेगा अंदर 2a माइनस बी, तो 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर हमने इसको लिखा है इसी फॉर्म में क्योंकि यहाँ 2a है और ये b है, तो 3 इंटू 2a इंटू बी 2a माइनस बी। और इसको अगर सीक्वेंस से लिखें हमारे पास जो सर्वसम्मिका है 2a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी 2a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो जो हमारी सर्वसम्मिका है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब से अगर हम इसकी तुलना करें तो ये हो जाएगा x की जगह पे 2a और y की जगह पे b, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 2a माइनस बी 3 बार आएगा, तो 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, तो इस बहुपद के ये गुणनखंड हो जाएंगे। इसी का मैंने तीसरा पार्ट किया है। तीसरा पार्ट है इसका 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। ये हमारे पास 27 है, 27 ऋण 125 a क्यूब ऋण 135 a धन 225 a स्क्वायर। तो जो 27 है हम 27 को लिख सकते हैं 3 का घन, 3 तिया 9 तिया 27 होता है, 125 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का घन, और ये हो जाएगा a क्यूब, तो 3 का घन ऋण 5 a का घन ऋण 135 के जब हमने गुणनखंड किए तो हमें मिले 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा a धन 225 के गुणनखंड हमने किए तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और a स्क्वायर का a इंटू a, तो 3 का घन ऋण 5 a का घन ऋण, अगर हम यहाँ कॉमन ले तो हमारे पास कॉमन 3 यहाँ है 3 यहाँ है यहाँ भी है, 5 यहाँ है a यहाँ है यहाँ भी है, तो हमने ऋण 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा a को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ सिर्फ 3 बचा है, तो 3 ऋण और यहाँ से हो जाएगा 5a। ऋण चिन्ह आप समझ गए होंगे क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसे खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये 3 का घन है ऋण 5a का घन, अब हमने इसको लिख दिया है 3 गुणा 3 गुणा 5a, क्योंकि एक 3 है एक 5 है इसलिए इसी प्रकार से इसको लिखने की कोशिश करते हैं, और 3 ऋण 5a। अब इसे लिखेंगे 3 का घन ऋण, ये पहले लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 5a 3 ऋण 5a, और इसको बाद में लिख दिया ऋण 5a का क्यूब। इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सर्वसम्मिका की तरह ही इसको लिखना है इसलिए। तो सर्वसम्मिका x माइनस वाई का होल क्यूब लिखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई क्यूब से तुलना करेंगे तो x की जगह पे कितना है 3 है और y की जगह पे है 5a, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 3 ऋण 5a 3 ऋण 5a 3 ऋण 5a। तो इस प्रकार से क्योंकि ये क्यूब है तो इंटू में होगा तो
3 ऋण 5 है गुणा 3 ऋण 5 है गुणा 3 ऋण 5 है। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैंने किया है, 5वां पार्ट। देखिए 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² और प्लस 1/4p। तो इसको हम किस प्रकार से देखेंगे? देखिए 27p³ है, माइनस 1/216 है, ऋण 9/2 p² है, धन 1/4p है। इसको भी हमने किसी सर्वसमीका वाली फॉर्म में बनाना है। ये क्यूब है तो क्यूब वाली ही कोई फॉर्म बनेगी। तो देखिए इसे किस प्रकार से लिखेंगे। ये हो जाएगा 27 को लिखते हैं 3 × 9 = 27, तो 3p का होल क्यूब। 216 होता है 6 का घन, 1 का घन 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 का घन, 6 × 36 = 216। 9 के गुणनखंड करेंगे 3 × 9 = 2, तो वही रहेगा p × p हो जाएगा। 1/4 के गुणनखंड 2 × 2 और p। अब हमें इसे एक फॉर्म में लाना है सर्वसमीका की, तो हम इसे लिखते हैं 3p का होल क्यूब ऋण 1/6 का होल क्यूब ऋण इस वाले जो पहला पद है इसमें मैं 3 से गुणा भी करूंगी, 3 से भाग भी करूंगी, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 3 × 3 × 3 × p और बट्टे में आ जाएगा 3 × 2, 3 से भाग के 3 से गुणा किया। देन ये वाला जो है इसमें मैंने 9 से गुणा किया है, 9 से ही भाग किया है। 3 × 3 × p बटे 2 × 2 पहले से था, 3 × 3 इससे भाग कर दिया, तो गुणा और भाग बराबर अंक से हुआ। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये एक सर्वसमीका की सही फॉर्म बन जाए। अब देखिए 3p का होल क्यूब ऋण 1/6 का क्यूब ऋण, अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 3 × 3 यहाँ है, p यहाँ है, आ गया, और नीचे 3 और 2 दोनों में है तो कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा है 3p और यहाँ बचा है ऋण 1/6, क्योंकि हमने 3 × 2 तो ले लिया, अब 2 × 3 यानी कि 6 बचा है, ऊपर का सारा कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाए। अब ये दो जो एक्स वाई वाला है और ये एक्स वाई वाला फॉर्म है ये हमें मैच हो रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब ऋण 1/6 का क्यूब ऋण 3 गुणा के ए बी होता है ना, तो ए की जगह पे 3p को लिख देते हैं और b की जगह पे 1/6, तो गुणा 1/6, 3p ऋण 1/6। अब इसको फिर से हम सर्वसमीका वाले फॉर्म में लिखते हैं, तो 3p का होल क्यूब ऋण 3 गुणा के 3p/6, 3p ऋण 1/6 ऋण 1/6 का होल क्यूब। अब सर्वसमीका x - y का होल क्यूब x³ - 3xy × x - y - y³ से तुलना करेंगे तो x की जगह पे 3p है और y की जगह पे 1/6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p ऋण 1/6 का होल क्यूब। तो 3p ऋण 1/6 का होल क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 3p ऋण 1/6 गुणा 3p ऋण 1/6 गुणा 3p ऋण 1/6। तो इस प्रकार से हम बहुपद के गुणनखंड कर सकते हैं सर्वसमीका की मदद से। और यही जो प्रश्न हमने किए हैं 7वां प्रश्न, इसका दूसरा पार्ट 102 का होल क्यूब। 102 को आप लिख सकते हैं 100-2 का होल क्यूब, और फिर आप खोल के देखिए कितना आंसर आता है। और 8वें का चौथा पार्ट 64a³ ऋण 27b³ ऋण 144a² धन 108ab²। 64 आपको पता है 4 का घन होता है, 4 × 16 = 64 और 27 होता है 3 × 9 = 27। तो आप इन दोनों की मदद से और इनके गुणनखंड करके आप एक सर्वसमीका इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए।